नमस्कार किसान भाइयों। तो आपका स्वागत है हमारे इस टॉपर किसान चैनल पर। और मैं आपको घोरावल के पास में ही एक गांव मरसड़ा पड़ता है, वहां आया गया हूं। वहां आकर के मैं डॉक्टर ब्रह्मदेव कुशवाहा के यहाँ आया हुआ हूं और उनके यहाँ मैंने देखा कि वो कंटोला की खेती के, कंटोला खेक्सा जिसको आप कहते हैं, तो वो भी बिना नुकसान किए, मतलब खेत में नहीं लगाए हैं। ये देखिए वो बाउंड्री पर लगाए हुए हैं। हम आ गए हैं डॉक्टर ब्रह्मदेव कुशवाहा भैया के यहाँ, तो आप इनको देख रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मदेव भैया आप अपना पूरा परिचय दीजिए। ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा, ग्राम मरसड़ा, पोस्ट घोरावल, जनपद सोनभद्र। अच्छा। अब यहीं से जो है खेती का शुरुआत हुआ है जी। और एक एक चीज पर, छोटा छोटा चीज पर जी। ध्यान देते हुए हाँ। कहाँ से अच्छा खासा मुनाफा मिले। जी। तो कंटोला एक ऐसा जो है खेती है जी। कि यदि 10 किलो भी हो गया तो 2500 रुपए का काम आपका हो गया। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। 250-300 रुपए केजी बड़े आराम से बिक जाता है और इसमें कोई रोग भी नहीं आता, कोई ब्याज भी नहीं आता। 2 महीना चलता है ये, अगस्त सितंबर 2 महीना बढ़िया फलता है। अच्छा। अक्टूबर जाते जाते तक कम हो जाता है, लेकिन 2 महीना बहुत बढ़िया फल मिल जाता है। और एक पेड़ से 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो बढ़िया पेड़ है तो जो है 15 किलो तक बड़े आराम से लिया जा सकता है। ये आपका बहुत अच्छा विचार रहा। और मेरा एक सुझाव है कि अगर आप चाहें तो, अगर आपके यहाँ पानी का साधन है, सिंचाई कर सकते हैं, तो आप बाउंड्री वाल पर कुछ हिस्से में जो है कुंदरू की खेती भी कर सकते हैं। तो कुंदरू के विषय में अगर आप ऐसा सोचेंगे तो वो भी अच्छा इनकम दे देता है। हो सकता है कुछ सस्ता आपको लगे, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा उसमें फ्रूटिंग आती है और काफ़ी समय तक आती है। कई गुना औषधि गुण भी कुंदरू में है, ऐसा नहीं है कि नहीं। जी। लेकिन रही बात कि ये चीज जो है बिल्कुल अब लुप्त प्राय है। हाँ, नहीं ये वो जो तो है जंगली आइटम जो है कहीं मिलने को नहीं है, तो इसका तो हम एक तरह से संरक्षण कर रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया आपने किया, इसका संरक्षण किया है। इसी के साथ तो सबको मिक्स करके इस तरह से जब आप करेंगे तो ये तो आपके यहाँ सुरक्षित हो ही गया, और उससे भी आप कुछ अर्निंग भी कर पाएंगे। और आप देखिए किसान भाइयों, ये देखिए ये खेत की इनकी बाउंड्री है, उधर इनका घर है, वो सोलर पैनल और पूरा सिस्टम है, इनका आवास है। और इधर ये देखिए रोड के किनारे ये खेक्सा, कंटोला या मीठा करेला भी इसको कहते हैं, वो लगाए हैं। उसके बाद फिर देखिए इधर एक लाइन अरहर की इन्होंने लगा रखी है, साथ में ये इंटरक्रॉपिंग इस तरह से किए हैं। उसके बाद फिर देखिए इधर एक लाइन भिंडी लगा दिए हैं कि घर में खाने के लिए भी ये हो जाए, और उधर कंटोला लगा दिए हैं, इधर रहर लगा दिए हैं। मतलब इस तरह से 1 मीटर में 3 चीज़ें इन्होंने लगा रखा है। लगभग 1 मीटर का दायरा है, और इस तरह से ये पूरा भिंडी लगा रखे हैं और फिर अरहर लगा रखे हैं। अरहर के बाद खेक्सा या कंटोला है। अभी ये पूरे अपने सबाब पर है, चल रहा है, खेत साफ सुथरा है और उम्मीद है अच्छी फ्रूटिंग देगा। तो आप देख रहे हैं लगातार, मतलब ये पूरी बाड़ पर इस तरह से इन्होंने लगा रखा है। फ्रूटिंग में है सर, 6-7 दिन के बाद इससे फल निकलना शुरू हो जाएगा। फ्रूटिंग में है, फ्रूटिंग बहुत बढ़िया है। अच्छा, 7-8 दिन में निकलना शुरू हो जाएगा इससे। 7-8 दिन में निकलना शुरू हो जाएगा। गजब। फली और फूल देख रहे हैं सब, हर गांठ पर फली जो है लगा हुआ है। हाँ। अब जैसे देखें, देखिए ये फली लगा हुआ है, यहाँ फली लगा हुआ है, ये देखिए फली, 2-2 फली यहाँ। हाँ। इस तरह से जो है तमाम जहाँ हर गांठ पे फली है, हर जगह फल लग रहा है। यहाँ फल लगा हुआ भी है। इसमें फली है, देखिए यहाँ फली है। हाँ। चारों तरफ से फली जो है लगा हुआ है। 4-5 दिन में निकल जाएगा इसमें से। 4-5 दिन में निकलना शुरू हो जाएगा। गजब। तो देख रहे हैं किसान भाइयों, इसमें भी देखिए जो है फली लगा हुआ है। इसमें देखिए छोटा अभी लग रहा है इसमें, और जल्दी ही ये बढ़ेगा और बढ़ करके फिर ये फ्रूटिंग देना शुरू करेगा। तो इसमें से कुछ ही सही, लेकिन कुछ तो मिलेगा। बाउंड्री वाल से भी आप पैसा ले सकते हैं। एक पेड़ यहाँ जो है, देखिए ये जो है
इसी कंटोला या खिक्सा का ये नर पौधा है। इसके फूल कुछ इस तरह से आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से इसके फूल आते हैं। और ये फूल जो है ज़रूरी है, ये कंटोला की खेती में या खिक्सा की खेती में इसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये लग जाता है तभी फ्रूटिंग अच्छी आती है। जो मतलब मादा पौधे होते हैं, मदर प्लांट होते हैं, उसमें परागण क्रिया होनी चाहिए। परागण क्रिया जब होती है तब अच्छा से फ्रूटिंग मिलता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। आइए दिखाते हैं, पूरी बाउंड्री इन्होंने लगा रखा है और आगे से इनकी योजना है कि ये एकदम से पूरा घना लगाएंगे। 20, 25, 30 फली इसमें लगे हुए हैं और सब आप देख लीजिए, बहुत गहराई से। अभी तो ये एकदम शुरुआत है। अभी देखिए इस तरह से, देखिए किस तरह से लग रहा है। अभी शुरुआत हो रहा है। ये थोड़ी बारिश हम लोगों के यहाँ लेट हुई है, इसलिए जो है इस तरह से ये है। फसल में फ्रूटिंग शुरू हो गई है, धीरे धीरे जो है ये ग्रोथ कर रही है और बहुत ही अच्छा इनका विचार है। इस तरह से अगर आदमी बाउंड्री, जो हमारी खाली पड़ी ज़मीनें हैं जो एकदम बर्बाद हो जाती हैं, उस ज़मीनों से भी लाभ लिया जा सकता है। तैयार है, ये सब फली तैयार है। ये देखिए किसान भाइयों, इधर तो फ्रूटिंग तैयार होने लगी है। तो आप इस सब्जी का स्वाद भी ले पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से ये फ्रूटिंग जो है कितनी खूबसूरत है। आप देख रहे हैं ना, ये जो है आप आराम से इसकी सब्जी खा सकते हैं या इसको मार्केट में ले जा करके बेच सकते हैं, जो भी चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन एक तरह का नया आइडिया है, मतलब हमारा खेत ना बर्बाद हो और उसके बावजूद हमको जो है कुछ बाउंड्री वाल से, जहाँ से कि कोई अर्निंग नहीं होती थी, उस पर भी इसको लगा करके और अर्निंग लिया जा सकता है। इसमें यही बात का ध्यान देना होता है कि वहाँ बाढ़ न आती हो और वहाँ पानी न लगता हो। और इसके साथ 10 पौधों पर 9 पौधे अगर मादा हैं तो एक पौधा वहाँ नर होना ज़रूरी है। हाँ, यहाँ भी देखिए, ये वाला जो है बड़ा पेड़ हो गया है, पिछले साल का है। चलिए उसको भी दिखा देते हैं। जितने पौधे हैं सब आपको दिखा देते हैं कि देखिए इस तरह से भी सोचा जा सकता है। आप देख रहे हैं, मैं ले चल रहा हूँ आपको, वहाँ दिखा देता हूँ कि देखिए जहाँ भी ये पौधे लगा चुके हैं इस कंटोला के, तो कंटोला से कुछ न कुछ फ्रूटिंग ले रहे हैं, अपना सीड तैयार करते हैं। पूरा जितने आन का बगीचे का पूरा सेट है, पूरे बगीचे में किनारे किनारे ये जो है ये कंटोला की खेती करेंगे। और जब कर देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि 10, 20, 50 किलो कुछ भी ये बेच सकते हैं। ये बहुत महंगी सब्जी है, 200 से 250 रुपये किलो बिकने वाली सब्जी है। देखिए नीचे भी जो है फली, देखिए हाँ फली लगा। हाँ, ये फली धीरे धीरे शुरू हो रहा है इसमें। अभी ये जो है फिर फलेगा और जब फलत इसमें आ जाएगी तो आनंद आ जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से ये फली जो है इस तरह से लगती है। इसको आप देख रहे हैं ना, इतना अच्छा होता है ये। और इधर देखिए इसी के बगल में ये नर प्लांट भी लगाए हुए हैं, तो नर प्लांट भी इधर है खिक्सा का। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब हमारे बगीचे का या घर की बाउंड्री का, चाहे जहाँ भी हो, जहाँ से उस जमीन का सदुपयोग होगा। और ये महंगी सब्जी, इसमें न तो कोई खाद देना है, ना कोई दवाई छिड़कनी है। अपने आप ये जब एक बार लगा देंगे तो हर साल उगता है। इसके अंदर ज़मीन के अंदर एक कंद बना लेता है, करीब 1 से 2 किलो 2.5 किलो तक हो जाता है। तो 5-7 किलो का कंद हो जाता है सर। 5-7 किलो तक हो जाता है इसका कंद। तो आप समझ रहे हैं किसान भाइयों, ये कंद जब हो जाता है तो ये सारे जीवन लगभग चलता रहता है। जब इसके बीज फिर से जमते हैं और फिर नया कंद बनता है, इस तरह से बढ़ते चला जाता है। जितना बड़ा कंद होगा उतना ही ज़्यादा फ्रूटिंग देता है। कभी कभी तो इसकी फ्रूटिंग जो है एक पौधे से 10 से 15 किलो तक पाई गई है। लेकिन अभी तो शुरुआत में मान लीजिए प्रथम वर्ष में 1 किलो आधा किलो ही मिलता है, दूसरे साल जो है 3-4 किलो तक मिल जाता है।
इसी तरह से धीरे धीरे जितना बड़ा कंद होता है उसी तरह से ये बढ़ता रहता है। देख रहे हैं धीरे धीरे इसमें फ्रूटिंग चालू हो रही है और इस तरह से फ्रूट लगे हुए हैं, छोटे छोटे फ्रूट लगे हुए हैं। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आप इस बात को खुद महसूस कर सकते हैं कि कितना बढ़िया है ये विचार है और इस तरह से किया जा सकता है। देखिए कुछ इस तरह से पौधा होता है इसका। थोड़ा रोशनी यहाँ उल्टा है, रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रही है। जैसा आप देख रहे हैं कितना बढ़िया है ये भी कंसेप्ट। अगर मान लीजिए पूरी बाउंड्री 1 एकड़ की आपने करवाया है और 1 एकड़ में इस तरह से अगर पूरे बाउंड्री वाल पर इसको लगा दिया जाए, आपके जो बैरिकेडिंग किए हैं इन वायरों से, ये कटीले तार हैं, वायर हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसी पर ये चढ़ करके ये फ्रूटिंग दे रहा है। क्या जोरदार फल है, गजब गजब, बहुत बहुत शानदार हो रहा है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा इनकम लिया जा सकता है इससे। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी बाउंड्री में इन्होंने लगा रखा है। अभी कहीं कहीं जामिनेशन नहीं हुआ है तो इस साल जो है इसको लगाएंगे और इस साल फिर जो है इसमें और बीज तैयार कर रहे हैं इसी का, और इसी को का बीज लगा देंगे। देखिए ये नर है, ये इधर नर है, ये जो है मादा है। ये मादा पौधे हैं, मदर प्लांट है, ये आपका फल दे रहा है। और इधर ये देखिए ये नर प्लांट है, ये नर प्लांट है इसी के पास में, और इधर मादा प्लांट हो गया। तो मादा में भी फ्रूटिंग आ रही है जैसा आप देख रहे हैं। और ये नर जो है उसमें पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए इसकी खेती में नर का होना बहुत आवश्यक है। अगर 10 पौधे हैं तो कम से कम 1 पौधा नर होना चाहिए और तभी ये अच्छी फ्रूटिंग दे पाता है। देख लीजिए किस तरह से इसमें आ रहा है। इसका कोई सेवा नहीं किया गया, लगा करके छोड़ दिया गया है, मात्र कोई सेवा नहीं है। आज जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं घास लगी हुई है, फिर भी ये कुछ न कुछ फ्रूटिंग दे रहा है। जब इसकी आप सेवा करेंगे और इसकी देखभाल करेंगे तो वो उसी हिसाब से आपको अर्निंग देगा। तो अच्छे से सेवा करने पर ये करीब 3-4 किलो पर प्लांट के हिसाब से ये आपको फ्रूटिंग दे देता है। लेकिन 1 साल बाद, पहले साल में तो इतना नहीं दे पाता है, लेकिन बाद में हो जाता है। जब 1 साल का पुराना पौधा हो जाता है तब आपको मिल जाता है। ये जगह जगह बचा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए एकदम 1 नंबर की फ्रूटिंग है और इसका कोई सेवा नहीं किया गया है, सिर्फ बो करके छोड़ दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम बो करके छोड़ दिया गया है। देखिए किसान भाइयों, ये है कंटोला खेक्सा, जिसको आप खेक्सा कहते हैं और मीठा करेला भी कहते हैं। ये इसकी फ्रूटिंग हो रही है और अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये किस तरह से लगाया जाता है और इसका भाव रेट क्या है। ये आप तो जानते ही होंगे, मंडियों में आप देखते होंगे कि कितनी महंगी ये सब्जी बिकती है। बहुत महंगी ये सब्जी बिकती है और यही सीजन है, यही अगस्त महीने में इसकी खेती होती है। ये निकलना शुरू होता है। खेती तो मई जून में ही इसको जो है बो दिया जाता है और जितना ही पुराना पेड़ होता है उतना ही बढ़िया ये फलन देने लगता है। ये डॉक्टर ब्रह्मदेव जी जो है अपने बाउंड्री वाल पर लगाए हुए हैं, एक तरह से बाउंड्री किए हुए हैं अपने पूरे बगीचे की। उसी बगीचे में ये लगा रखे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बगीचे के बाउंड्री पर इधर ये वायर लगा हुआ है इनका। इसी वायर के सहारे जो है इसको भी बो दिए हैं, तो ये भी धीरे धीरे इसमें फल आ रहे हैं।
अभी इसी वर्ष का लगाया हुआ है ना डॉक्टर साहब? इस साल कुछ लगा हुआ है, कुछ पिछले साल का है। अच्छा अच्छा, इस साल का भी लगा हुआ है और अगले साल का भी लगा हुआ है। अगले साल का भी है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा पौधा है ये। अब 1 साल बाद जब ये ग्रोथ कर जाएगा तब इसकी यील्ड आएगी। ऐसे तो अभी इस साल शुरुआत है। इधर देखिए कितना बढ़िया फल है। और आइए आगे भी हम आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया फल रहा है। ये देखिए, ये देखिए किसान भाइयों, यहाँ देखिए, बिल्कुल किया जा ये- सकता है ये- यह। अगर आप वहाँ बाउंड्री वाल पर भी लगाते हैं इसको आराम से किया जा सकता है। अब इधर देखिए, अभी तक पक चुका है, अभी इसको निकालना पड़ेगा अगले साल बीज के लिए। ये देखिए किसान भाइयों, पका जो पका कितना बढ़िया ये कंसेप्ट है। एक तरह से ये खेती आप अपने बाउंड्री वाल का भी सदुपयोग कर सकते हैं। ये खेती का बोनस है। ये खेती का बोनस है एक तरह से। किनारे आप लगा सकते हैं। ये देखिए उसी का ये वो है, नर प्लांट है। और 100 पौधों में 10 पौधे नर होना जरूरी है। ये नर के फूल कुछ इस तरह से आते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। ये इस तरह से बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। और जो मादा फूल होते हैं कुछ इस तरह से आते हैं। आप देखिए ये मादा है, ये मादा है। देखिए ये मादा फूल है। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये नर फूल है। ये नर फूल है। नर फूल कुछ इस तरह का होता है। तो 100 पौधों में 10 पौधे ये नर का होना जरूरी होता है, इसलिए तभी फ्रूटिंग अच्छी आती है। तो इस तरह से शुरू किया जा सकता है।